सबसे पहले और बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक, हमास के ठिकाने पर भीषण बमबारी की गई है। आईडीएफ के हमले में हाई राइज इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ लगातार हमले कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा यह है कि वो इमारतें जिन पर वो हमला कर रहे हैं दरअसल वो हमास के ठिकाने हैं, लेकिन अब तक जिस तरह के हमले किए गए उसमें कोई भी इमारत बाकी नहीं दिखाई देगी। इस उद्देश्य के साथ इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स हमले कर रही है। अगली बड़ी खबर भी गाजा सिटी से। गाजा सिटी पर इजराइल ने विध्वंसक हमला किया है। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने को तबाह कर दिया है। देखिए किस तरह से गाजा सिटी पर यह हमला किया गया और ठिकाने को पूरी तरह से हमास के इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि ये हमास का ठिकाना था और उसे तबाह किया गया है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार भीषण शेलिंग कर रही है। रिहायशी इलाके में मौजूद लोग इसकी वजह से सहमे हुए हैं। आम लोगों के घरों के आसपास, इमारतों के आसपास लगातार इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर सामने आई है इजरायली डिफेंस फोर्स का, हालांकि लगातार यही दावा है कि ये गाजा के ठिकाने हैं जिन पर वो भीषण शेलिंग कर रहे हैं। इसके बाद अगले युद्ध के मैदान की बात करते हैं। यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। रूसी क्रूज मिसाइल हमले को नाकाम किया गया। देखिए ये तस्वीर सामने आई, ये वीडियो सामने आई। देखिए किस तरह से ये मिसाइल दागी गई, लेकिन इस हमले को यूक्रेन में रूस के इस मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया गया। रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया था यूक्रेन पर, लेकिन इस हमले को यूक्रेन ने नाकाम कर दिया। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से ही, यूक्रेन के नीप्रो में मिसाइल हमला हुआ। क्रूज मिसाइल से यूक्रेनी पोस्ट को तबाह किया गया। तो देखिए ये तस्वीरें, ये क्रूज मिसाइल से एक पोस्ट को यूक्रेन में तबाह किया गया है। ये नीप्रो की तस्वीरें हैं जहां पर ये हमला रूस द्वारा किया गया। तो यूक्रेन में लगातार हमले और ज्यादा विध्वंसक हो रहे हैं रूस द्वारा जो किए जा रहे हैं। नीप्रो में एक क्रूज मिसाइल से यूक्रेनी पोस्ट को तबाह किया गया है। नीप्रो में ही रूस का शाहिद ड्रोन से भी हमला देखने को मिला। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया ये ड्रोन। देखिए किस तरह से नीप्रो में हवा में ही नष्ट किया गया ड्रोन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अगली बड़ी खबर यूरोप से। यूरोप में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की बड़ी मूवमेंट हुई है। चेक रिपब्लिक में अमेरिकी B-52 बॉम्बर की तैनाती कर दी गई है। तो पुख्ता की जा रही है नेटो द्वारा अपनी सुरक्षा, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्बर भी शामिल हैं। अब चेक रिपब्लिक में अमेरिकी B-52 बॉम्बर की तैनाती की गई है। न्यूक्लियर बॉम्बर की बड़ी मूवमेंट है जो यूरोप में हुई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर, कैरेबियन क्षेत्र में Su-30 फाइटर जेट्स की तैनाती हुई है। KH-31 मिसाइल से लैस हैं Su-30 फाइटर जेट्स। तो देखिए किस तरह से अपनी सुरक्षा को जहां एक तरफ यूरोप में मजबूत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कैरेबियन क्षेत्र में भी Su-30 फाइटर जेट्स की तैनाती हो रही है। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से ही, चेर्निहिव में कार पर गिरा रूस का विस्फोटक। यूक्रेनी मीडिया ने वीडियो जारी किया और दिखाया। देखिए किस तरह से कार पर आकर गिरा विस्फोटक। ये देखिए सड़क पर जहां गाड़ियां चल रही हैं ठीक वहीं पर आकर विस्फोटक गिरा है। ये चेर्निहिव की तस्वीर है जहां पर कार के ठीक बगल में पास में आकर ही गिरता है विस्फोटक। एक और बड़ी खबर प्रिमोर्स्क से, प्रिमोर्स्की में यूक्रेन का सैबोटाज हमला है। वेयरहाउस में लगी है भीषण आग। 1200 स्क्वायर मीटर इलाके में आग लगी। ये सैबोटाज हमला था बताया जा रहा है। वेयरहाउस में इसके बाद आग लग गई। 1200 स्क्वायर मीटर इलाके में आग लगी है जहां पर एक वेयरहाउस था। प्रिमोर्स्की में यूक्रेन का ये सैबोटाज हमला था। युद्ध से जुड़ी खबरें आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको जो देश से आ रही है वो बता देते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में एक बड़ी सुरक्षा चूक हुई है। कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश हुई है। बेंगलुरु वाराणसी फ्लाइट में एक घटना हुई। पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला। तो देखिए किस तरह से पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान में बड़ी सुरक्षा चूक हुई। कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश हुई है। बेंगलुरु वाराणसी फ्लाइट में ये घटना हुई। पायलट ने हालांकि कॉकपिट का दरवाजा खोला नहीं है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र। जितेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, क्या जानकारी सामने आई है?
जी बिल्कुल, देखिए बेंगलुरु से वाराणसी के बीच में एयर इंडिया की एक्सप्रेस की फ्लाइट थी, जिसमें एक पैसेंजर ने बाकायदा वॉशरूम जाते वक्त वॉशरूम का गेट ना खोलकर बाकायदा जो कॉकपिट का गेट था उसको खोलने की कोशिश की। हालांकि जो अंदर बैठे पायलट थे, जो कैप्टन थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया, जिसके बाद वहां जो स्टाफ मौजूद था फ्लाइट के अंदर, उनने तुरंत उस आदमी को पकड़ा और उसके बाद इस बात की जो जानकारी थी वो कंसर्न अथॉरिटीज को दी गई है। तो फिलहाल इस आदमी की तफ्तीश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है क्या इससे ये भूलवश हरकत हुई है या फिर ये जानबूझकर किया गया है। तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी इस मैटर की चल रही है। जो आरोपी है उस शख्स के बयान इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तफ्तीश की जा रही है और ये जाना जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कोई और इरादा था इस व्यक्ति का या गलती से, चूक की वजह से उसने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो युद्ध के मैदान से है। यूक्रेन में भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के भीषण प्रहार से यूक्रेन के कई प्रांतों में तबाही हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि पुतिन ने ऑपरेशन विंटर की शुरुआत कर दी है। इस बीच पुतिन ने बहुत बड़ा पर्दाफाश भी किया है। साथ ही पोलैंड की क्या है जंगी तैयारी, ये आपको हम पूरी खबर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। और बड़ी खबर पुतिन को लेकर पश्चिमी मीडिया के दावे से जुड़ी हुई है। बाइक हादसे में पुतिन ने मौत को चकमा दिया। ड्राइव करते वक्त पुतिन की बाइक पलट गई थी और ये बात खुद पुतिन ने बताई। पुतिन ने खुद हादसे की जानकारी दी। द सन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पुतिन ने बताया कि कैसे उनके साथ एक इस तरह का बड़ा हादसा हुआ था जहां पर उनकी जान बाल बाल बची। बाइक की वो सवारी कर रहे थे तब जबकि बाइक पलट गई थी। द सन ने ये रिपोर्ट सामने रखी है। पुतिन ने ये क्यों बताया और दरअसल इसके क्या जानकारी है जो सामने आई है? क्या पुतिन की जान चली जाती? क्या पुतिन के लिए इस तरह की जो घटना है वो सामने आई थी? दावा क्या है सुनिए। बाइक हादसे में मौत को छूकर लौटे पुतिन, ये पुतिन ने कहा। पुतिन का सनसनीखेज पर्दाफाश। भीषण बाइक हादसे में मैंने मौत को चकमा दिया, उन्होंने कहा। बाइक चलाते वक्त मेरे साथ मौत का खेल हुआ। स्टार्ट करते ही बाइक तेजी से घूमी और पलट गई। बड़ी बात क्या है कि हादसा कब और कहां हुआ, पुतिन ने यह नहीं बताया है। पुतिन ने यह जानकारी रक्षा मंत्री बेलोसोव से बात करते वक्त दी है। लेकिन इस बीच यूक्रेन और रूस की जंग की तरफ एक बार फिर रुख करते हैं। यूक्रेन रूस की जंग के विस्तार पर अब मोहर लग चुकी है और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि जो स्थिति इस समय रूस यूरोप के बीच बनी है उसका विश्लेषण है। यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस के ड्रोन और फाइटर प्लेन्स ने यूरोप की सीमा लांघी है, जिसे उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। लेकिन इसी आधार पर अमेरिका और नेटो की बढ़ी सक्रियता ने सीधे टकराव की आशंका को गहरा दिया है। आखिर कैसे बनी ये विनाशकारी स्थिति? कौन है इसके पीछे दोषी? देखिए इस रिपोर्ट में। पोलैंड के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दर्ज रूसी ड्रोन की उड़ान और एस्टोनिया की हवाई सीमा में रूसी फाइटर प्लेन की एंट्री ने रूस यूक्रेन की जंग के विस्तार पर मोहर लगा दी। पहले सीमा लांघने का विरोध और अब रूस से टकराव के लिए तैनाती शुरू हो चुकी है। टकराव की रणनीति, युद्ध अभियान में गति। यूरोपीय तैनाती की स्थिति यह है कि किसी भी समय रूस के साथ सीधी जंग छिड़ सकती है और यह भी तय हो चुका है कि इस जंग का मैदान अब सिर्फ यूक्रेन या दक्षिणी समुद्री सीमा नहीं होगी, बल्कि ये बारूदी तबाही यूरोप से लेकर बाल्टिक सागर तक दिखेगी। लेकिन क्या यूरोप वाकई इस युद्ध के लिए तैयार है? क्या युद्ध में यूरोप को यूएस से मदद मिलेगी? और क्या यूएस यूरोप सीधे टकराव में शामिल होंगे? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब तक की स्थिति में घुसपैठ से युद्ध भड़काने और यूरोप को उकसाने का दोषी रूस को माना जा रहा है। लेकिन रूस के एक दावे ने स्थिति पूरी तरह से बदल दी। रूस ने स्पष्ट किया है कि उसने किसी के भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। रूस के विमान की घुसपैठ को मनगढ़ंत आरोप बताया गया है। दावा किया है कि रूस के विमानों ने तटस्थ क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी।
और इस दावे के बाद ही यूरोप के आरोपों पर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या यूरोपीय देश रूस पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगा रहे हैं? क्या यूरोप रूस पर आरोप लगाकर उकसावे की कार्रवाई बताना चाहता है? और क्या यूरोप उकसावे की भूमिका बनाकर रूस पर हमले करना चाहता है? दरअसल ये सवाल सिर्फ रूसी ड्रोन और प्लेन की उड़ान पर नहीं, बल्कि सवालों का ताल्लुक है आरोपों के आधार पर युद्ध की तैयारी से। युद्ध का छद्म आधार, नाटो चाहता है वॉर। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस समय यूक्रेन को मदद देने वाले यूरोपीय देशों ने खुद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और इस तैयारी में अमेरिका भी बराबर का भागीदार है, जिसका प्रमाण है यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक से लेकर काला सागर तक अमेरिका की हलचल और पोलैंड को युद्ध का मुहाना बनाने के लिए तैनात। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने यूरोप में एंट्री कर ली और इस घातक बॉम्बर की तैनाती भी यूरोप में कर दी गई। यही नहीं, काला सागर में अमेरिका ने निगरानी शुरू कर दी। यही नहीं, इस तैनाती कार्यक्रम में ब्रिटेन भी बराबर का सहयोगी बन गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर टकराव का आधार छद्म है तो इसे बनाने में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसका प्रमाण है अगस्त के अंत में अमेरिका से जारी बयान। जिसमें कहा गया था कि बाल्टिक देशों की सैन्य सहायता में अमेरिका कटौती करेगा और यूरोप को वॉशिंगटन पर निर्भरता कम कर देनी चाहिए। लेकिन अचानक अमेरिका ने ही यूरोप को सहयोग देकर युद्ध में उतरने के संकेत दे दिए। लेकिन ये संकेत कितने पुख्ता है, इसे भी जान लीजिए। रूस पर लगे आरोपों के बाद अमेरिकी बॉम्बर और ब्रिटिश फाइटर प्लेन की सीमा पर तैनाती बता रही है कि आरोपों को आधार बनाकर ही युद्ध की तैयारी हो रही, जिसमें अमेरिका अब भी बड़ी भूमिका में। इसका प्रमाण है रूसी तैयारी का जायजा लेने के लिए जासूसी विमान की उड़ान। यह अमेरिका का जासूसी विमान पोसाइडन P-8 है, जो काला सागर में सक्रिय है। दावे के तहत इस विमान ने तुर्की के क्षेत्राधिकार वाले बेस से उड़ान भरी थी और यह विमान काला सागर में क्रीमिया की सीमा तक पहुंच गया। यानी इस जासूसी विमान ने रूसी तैयारी का जायजा ले लिया है, जो बताता है कि अमेरिका अब भी इस युद्ध में यूरोप को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। और रूस की घुसपैठ वाली थ्योरी बनाने के पीछे भी अमेरिका मुख्य भूमिका में है। हालांकि ये स्थिति के आधार पर एक अनुमान, लेकिन इस अनुमान को पुख्ता करती है एक बैठक जो तय हो चुकी है। यूरोपीय देशों के नेता यूएन महासभा में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंच रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से इतर ज़ेलेंस्की की मुलाकात ट्रंप से भी होने जा रही, जिसमें युद्ध के विस्तार और अमेरिका से मदद पर चर्चा हो सकती है। आशंका ये भी है कि जिस स्तर पर तैयारी हुई है, उसमें ट्रंप यूरोपीय देशों को नाटो के सहयोग से रूस पर हमले की अनुमति दे सकते हैं। और यह आशंका प्रबल इसलिए है क्योंकि ट्रंप अब युद्ध विराम के प्रयासों से थक चुके हैं, जबकि वो खुद रूस की निगरानी में दिलचस्पी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से तनाव के बीच पोलैंड जंगी तैयारी कर रहा है। अपनी रक्षा नीति को बदल रहा है। पोलैंड सक्रिय सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। सेना में सेवा को अनिवार्य करने की तैयारी है। अनिवार्य सेना सेवा के पक्ष में 50% से ज्यादा लोग हैं।
तो पोलैंड की जंगी तैयारी क्या महायुद्ध की चिंगारी है? रूस के साथ जंग की तैयारी कर रहा है पोलैंड। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो पोलैंड की क्या तैयारी होगी? जंग से पहले अपनी रक्षा नीति को बदल रहा है पोलैंड। सेना में अनिवार्य सेवा करने का प्लान बनाया गया है। एक्टिव सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। अभी पोलिश आर्मी में करीब 3 लाख सक्रिय सैनिक हैं। बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन आउटलेट के सर्वे में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। अनिवार्य सेना सेवा के पक्ष में 50.5% लोग हैं। लेकिन अब नेटो का सब्र कभी भी खत्म हो सकता है। अगर एक बार संयम टूटा तो यूरोप में भारी विध्वंस के आसार हैं, क्योंकि रूस लगातार यूरोपीय देशों में ड्रोन भेज रहा है। लेकिन अब पोलैंड में जेट भेजकर एक बार फिर से नेटो को चैलेंज किया है। नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर यूरोपीय देशों को रूसी ड्रोन देखते ही मार गिराने का ऑर्डर दे दिया है, जबकि रूस ने हालात देखकर अपनी मिसाइलें वॉर रेडी कर दी हैं और परमाणु ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। यूक्रेन में बारूदी जलजला आया हुआ है। नाटो के हथियारों से यूक्रेन पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। रूस के जीते हुए इलाकों में भी यूक्रेन हमले कर रहा है। कई पोस्ट को तबाह कर दिया है। कई जगह से रूसी सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। यूक्रेन मोर्चे पर बड़ा घमासान मचा है। जबकि रूस यूक्रेन से आगे की योजना बना रहा है। यूक्रेन में तबाही के बीच पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की जा रही है, जिससे पोलैंड फ्रंट सुलगने का खतरा बढ़ गया है। कहीं रूस पोलैंड पर हमला न कर दे, क्योंकि पोलैंड से ही हथियार यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। इसीलिए रूस के टारगेट पर पोलैंड आ गया है। रूस को लेकर पेंटागन का अलर्ट है कि रूस प्रॉक्सी हमले करा सकता है। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर पर भी रूस हमले कर सकता है। इसके लिए रूस लगातार पोलैंड के ठिकानों की जानकारी जुटा रहा है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि नाटो आर्टिकल 5 लागू करके युद्ध का ऐलान कर दे। इसीलिए यूरोपीय देश एक दूसरे के संपर्क में हैं। अमेरिका को जानकारी दे दी गई है, जैसे ही ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिला तभी नाटो रूस पर हमला कर सकता है। इस बीच सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस लगाए जा रहे हैं। एस्टोनिया में 40 किलोमीटर लंबी ट्रेंच बनाई गई है। लिथुआनिया में युद्ध अभ्यास चल रहा है, जबकि लातविया में एटमी बेस बनाने की तैयारी है। इसके अलावा पोलैंड में सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया गया है। फिनलैंड ने बॉर्डर सील कर लिया है, जबकि जर्मनी ने रूस की निगरानी के लिए 2 सर्विलांस टीम बनाई है। इस बीच ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों को रूसी ड्रोन मार गिराने के लिए कहा है। फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने जा रहा है। यानी हालात बिगड़े तो यूरोप में परमाणु युद्ध भी आरंभ हो सकता है। रूस के हमले रोकने के लिए नाटो ने अलग अलग देशों में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। कई
यूरोपीय देशों में रूसी ड्रोन पहुंच चुके हैं, जिससे यूरोप में घबराहट बढ़ गई है। दरअसल इसके पीछे रूस की थ्योरी है कि वो नाटो की तैयारी और ताकत जांचना चाह रहा है। ISW ने कहा कि यूरोप में घुसपैठ कर रूस नाटो के रिस्पॉन्स और उसकी शक्ति का अंदाजा लगा रहा है। यानी रूस यूरोप में हमले से पहले तैयारी कर रहा है, जिससे हमले के दौरान उसे कम से कम नुकसान पहुंचे। यूरोप और बाल्टिक देशों में रूसी घुसपैठ से नाटो इतना भड़क गया है कि अब रूस पर हमले की तैयारी में जुट गया है। नाटो ने फरमान जारी कर दिया है, रूसी ड्रोन को देखते ही मार गिराया जाए। इसके अलावा हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी भिजवाए जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया है, जहां नाटो मिलिट्री बेस बनाकर ड्रोन इंटरसेप्टर लगा रहा है। जबकि बेलारूस और हंगरी पर रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि बेलारूस और रूस दोस्त हैं, जबकि हंगरी का झुकाव भी रूस की तरफ है। जबकि बाकी 5 देशों पर रूस ने हमला किया तो वहां से पलटवार जरूर होगा। इस बीच चेक रिपब्लिक ने भी रूसी ड्रोन को शूट करने के लिए ब्रिगेड तैयार की है। जबकि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने जा रहा है, यानी खतरा यूरोप में बढ़ता जा रहा है। कुछ घंटे में अमेरिका पहुंचेंगे ज़ेलेंस्की। अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात होने वाली है ज़ेलेंस्की की। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे। ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात होगी और ट्रंप से पहले मुलाकात विवादों में रही, उसके बाद मुलाकात अच्छी हुई, लेकिन अब मुलाकात में क्या कुछ होगा, क्योंकि यूएन में यूक्रेन का मुद्दा उठाने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की। इस बीच पुतिन पर भड़के हैं ट्रंप के दूत कीथ केलॉग। उन्होंने कहा है कि पुतिन अच्छे आदमी नहीं हैं, जो किया वो नृशंस है। तो कीथ केलॉग ने ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पुतिन अच्छे आदमी नहीं है, जो किया है उन्होंने, जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है और जिस तरह से युद्ध जारी है, वो नृशंस है। तो रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। दक्षिणी रूस के क्रास्नोदार में ड्रोन हमला हुआ है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन को उसने मार गिराया है। एक और बड़ी खबर, रूस के क्रास्नोदार के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ये तस्वीरें क्रास्नोदार की देख रहे हैं आप। यहाँ पर रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। ड्रोन हमले में कई घरों को नुकसान भी पहुंचा और इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन की जमीन को लेकर पुतिन का बड़ा खेल शुरू हो गया है। जीती हुई जमीन अपने लड़ाकों को दे रहे हैं पुतिन। नेशनल रेजिस्टेंस सेंटर ने इसे औपनिवेशिक नीति कहा है। तो जीती हुई जमीन लड़ाकों को दे रहे हैं पुतिन, ये कहा जा रहा है। ये एक बड़ा प्लान है पुतिन का, जो यूक्रेन की कब्जाई हुई जमीन को लेकर अब सामने आया है, जिसमें वो जमीन जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, उसे वो अपने लड़ाकों को दे रहे हैं। तो यूक्रेन की जमीन का सौदा, लड़ाकों को मिलेगा इनाम। पुतिन ने अपने लड़ाकों को जमीन देने का वादा किया है। कब्जाई हुई यूक्रेनी भूमि समर्थक लड़ाकों में बांटी जाएगी। नेशनल रेजिस्टेंस सेंटर ने औपनिवेशिक नीति करार दिया है। पहले इंटरनेशनल कानून और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। इसके दरअसल मायने क्या है समझिए। लड़ाकों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं पुतिन। स्थायी नियंत्रण रखने की मजबूत रणनीति है ये। आगे क्या होगा? दोनों तरफ से जंग में तेजी आएगी, राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद भी रूस बीते 43 महीनों से जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह उसकी ऑयल इकोनॉमी को माना जाता है, जो बीते 50 दिन से यूक्रेन के टारगेट पर है।
यूक्रेन लगातार रूस के तेल ठिकानों और रिफाइनरी पर हमले कर रहा है, जो सफल भी हो रहे हैं। जेलेंस्की के इन सफल हमलों के पीछे यूक्रेन के यूक्रेन हथियार माने जा रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन्स को रोकना रूस के लिए अब मुश्किल हो रहा है। रूस की सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर सफल ड्रोन हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद समारा में धुंधु कर जलती रूस की ऑयल रिफाइनरी। वोल्गोग्राद में ऑयल पंपिंग स्टेशन ड्रोन अटैक में तबाह। बीते 24 घंटे में हुए ये धमाके रूसी शहरों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है, जिनकी गूंज मॉस्को तक सुनाई। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी से लेकर पंपिंग स्टेशन तक को दहला डाला। खास बात है कि ये सभी हमले मेड इन यूक्रेन ड्रोन से किए गए थे, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। रूस के लिए मुसीबत बन चुके यूक्रेन के स्वदेशी हथियार कौन से हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीते 24 घंटे में रूस के ऑयल नेटवर्क पर हुए हमले और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन हमले में क्षतिग्रस्त सारातोव ऑयल रिफाइनरी में सालाना 5.8 मिलियन टन तेल की रिफाइनिंग होती है। यह रूस के कुल तेल उत्पादन का 2.2%। समारा की नोवो कुइबीशेवस्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता 8.8 मिलियन टन है। यह रूस के टॉप 10 प्लांट्स में शामिल है। वोल्गोग्राद में पंपिंग स्टेशन पर हमले से कई इलाकों में ऑयल की सप्लाई ठप हो चुकी है। बीते 50 दिनों से रूस में इसी तरह के हमले जारी हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड चुन चुनकर रूस के तेल नेटवर्क को टारगेट कर रही है। इन हमलों के लिए जेलेंस्की के जवान मेड इन यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स और मिसाइलें जिनका निर्माण यूक्रेन में किया गया है। इन हथियारों में टॉप पर यूक्रेन के FP-1 अटैक ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर है। यह अपने साथ 100 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन प्रतिदिन ऐसे 100 ड्रोन तैयार कर रहा है। यूक्रेन ने अक्टूबर 2024 में इस ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू किया था। जून से यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड इसका इस्तेमाल रूस को दहलाने में कर रही है। बेहद सस्ता और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने की वजह से यूक्रेन बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स को रूस की तेल रिफाइनरी पर दाग रहा है, जिसके चलते रूसी डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के तेल नेटवर्क पर हमले में अपने स्वदेशी ड्रोन AN-196 का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन की फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल भी रूस में तबाही मचा रही है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। दरअसल साल 2024 में जेलेंस्की ने पुतिन को बैकफुट पर धकेलने के लिए उसके ऑयल नेटवर्क को तबाह करने का प्लान तैयार किया था। तब यूक्रेन सेना ने पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों से रूस पर हमले किए, लेकिन जेलेंस्की अपने इस मिशन में कामयाब नहीं रहे। इस साल अगस्त में जेलेंस्की ने एक बार फिर इस ऑपरेशन को शुरू किया, लेकिन इस बार हमलों के लिए यूक्रेन सेना ने स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रोकना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। एक सितंबर से 20 सितंबर के बीच रूसी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 सफल ड्रोन हमले किए गए, जबकि 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 19 सफल हमले किए गए थे। इन हमलों में यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो,
और ऑयल पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया, जिससे रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता में 25% की कमी आई है। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान रूस की ऑयल इकोनॉमी को तबाह करना है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब रूस के अलग अलग शहरों में ईंधन की कमी होने लगी है। कई पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि रूस में तेल की कालाबाजारी तक शुरू हो चुकी है। काला सागर और बाल्टिक सागर तक तेल सप्लाई में भारी कमी दर्ज की गई है। 2025 में रूस में तेल के दाम 54% तक बढ़ चुके हैं। यूक्रेन की इस सफलता के पीछे उसके लॉन्ग रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को माना जा रहा है, जिन्हें यूक्रेन ने जंग शुरू होने के बाद तैयार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी जमीन को दहलाने के लिए बल्कि फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को तबाह करने के लिए भी 3 नए ड्रोन तैयार किए हैं। यूक्रेन ने FP1 ड्रोन का निर्माण किया है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यूक्रेन ने ब्रेव 1 ड्रोन का इस्तेमाल जंग में शुरू कर दिया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। इसके अलावा बुलावा ड्रोन को अपग्रेड किया गया है। इसकी रेंज 55 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है। यूक्रेन की सेना इन शॉर्ट रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर तबाही मचाने में कर रही। इधर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के असॉल्ट ट्रूप्स की अलग इकाई बनाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह इन्हें युद्ध में मिली कामयाबी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन किए। 51 शक्ति पीठों में से एक है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। पीएम मोदी ने मंदिर में जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका भी जायजा लिया। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि त्रिपुरा में थे, तो त्रिपुरा में ही उन्होंने नवरात्र के पहले दिन माता त्रिपुरा सुंदरी देवी के दर्शन किए। 51 शक्ति पीठों में से एक है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने क्योंकि आज से जीएसटी की नई दरें भी लागू हैं और उसको लेकर भी एक उत्सव की शुरुआत हुई है, उसकी शुरुआत की थी त्रिपुरा से। लेकिन क्योंकि आज से नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी पहुंचे और पूजा की। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ जो एग्जीबिशन है उसका जायजा ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री, वो तस्वीरें, तो दूसरी तरफ मंदिर जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें भी और उनका स्वागत किया गया।